एक्सरसाइज 5B देखते हैं। 5B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिवाइड है, डिवाइड का ए पार्ट। यहाँ पर लिखा है आपका 3/5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जब आपका यहाँ पर डिवाइड का साइन हो, इसको सबसे पहले इस डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके राइट हैंड पे डिजिट होती है डिवाइड के, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/5। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, राइट हैंड की जो भी डिजिट होती है आपकी, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। लेफ्ट हैंड की डिजिट का रेसिप्रोकल नहीं होता है, केवल राइट हैंड की डिजिट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है आपका 2/15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, सेम वही है स्टेप आपका 2/15 हो गया। इसको आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी राइट हैंड की डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 6/1 था, ये 1/6 हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6। ठीक है, और 15 3 जा 45, तो ये 1/45 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट आपका 1/2/5 डिवाइडेड बाय 2। सेम वही स्टेप है आपका, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए। 5 1 जा 5 2 7, ये 7/5 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड है मल्टीप्लाई, ये 1/2 हो जाएगा। फाइनली आपका कोई किसी से कट नहीं रहा है, ये 7/10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, अब डी क्वेश्चन पे। डी क्वेश्चन है आपका 2 1/7, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 15 है। ठीक है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 7 2 जा 14, 115, 15/7 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/में आपका ये 15 हो जाएगा। इस 15 से ये 15 कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर 1/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है बात। ध्यान से देखिएगा इसको। ई पार्ट करते हैं इसी का। ई पार्ट है आपका 19/5 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, 19/5 हो गया इंटू यहाँ पर 1/38 हो जाएगा। ठीक है, 19 की टेबल में 2 टाइम में 38 आता है, और फाइनली आपका न्यूमिनेटर तो 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 10 हो जाएगा। ई के बाद आपका एफ क्वेश्चन है 49/6 डिवाइडेड बाय 35 है। 49/6 हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/35। अब देखिए 7 के टेबल से कट रहा है, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। फाइनली आपका आंसर 7/30 आ जाएगा। क्लियर बात। अब आप जी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये 13 1/7 डिवाइडेड बाय 7 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 13 7 जा 91 और 92/7 यहाँ डिवाइडेड बाय 7। इसको आप लिख सकते हैं 92/7 और इंटू में 1/7। क्लियर है बात। अब ये कटेगा नहीं, तो आपका 92/49 आ जाएगा। ठीक है, 49। क्लियर है बात। ये आपका आंसर, एक ही आंसर और एक ही आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का 21 3/8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये 168 हो जाएगा। 8 1 जा 8 2 जा 16, 168 में आप 3 ऐड करेंगे, 171/8 मल्टीप्लाई, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर 171/32, 8 4 जा 32। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है, और इसका ए पार्ट है आपका 4/3 डिवाइडेड बाय 7/5। ठीक है, सेम वही स्टेप है आपका। 4/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो राइट हैंड की डिजिट है, राइट हैंड का जो नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/7 आएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को देख लीजिए, कोई किसी से कट नहीं रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ इसका आंसर 20/21 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी का बी पार्ट देखिए, 2 1/7 डिवाइडेड बाय 7/2। 7 2 जा 14 और 1 15, यहाँ पर 15/7 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई किसी से कट नहीं रहा है, फिर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 हो गया। क्लियर है बात। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 6 2/3 डिवाइडेड बाय 4 1/5। ठीक है, 3 6 18 to 20/3। यहाँ पर ये डिवाइडेड कर दीजिए इसको, 8 5 4 जा 20 और 1 21, यानी कि 21/5 आ गया। ठीक है, फिर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई 5/21। कोई किसी से कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर 100/63। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन है आपका 14/9 डिवाइडेड बाय 28/2। तो यहाँ पर 14/9 मल्टीप्लाई करेंगे, 2/28 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। क्लियर है बात। यहाँ भी ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर 2 बचा है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और फाइनली आपका आंसर 1/9 आ जाएगा। डायरेक्ट भी काट सकते थे, 14 2 जा 28 करके। ठीक है, 2 से 2 तो 1/9 वो भी वैसे ही आएगा। ठीक है, इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है आपका 12/11 डिवाइडेड बाय 144/121। ठीक है, इसको 12/11 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 144। और देखिए ये 11 का स्क्वायर है 121, ये 144 12 का स्क्वायर है, तो 11 से ये कटेगा 11 टाइम में, 12 से ये कटेगा 12 टाइम में, तो फाइनली आपका आंसर 11/12 आ जाएगा। क्लियर है बात। ई के बाद एफ पार्ट देख लीजिए, एफ आपका है 17/23 डिवाइडेड बाय 51/69। ठीक है, 17/23 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 69/51 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इससे 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, और ये इससे ये भी 3 टाइम में जाएगा, 69 23 से 69, 3 से 3 कट गया, फाइनली सारी चीज़ें कट गई यूनिट, तो आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है, ये एफ क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी क्वेश्चन है 7 1/8 डिवाइडेड बाय 8 1/6। यहाँ देखिए 7 8 जा 56 और ये 57/8 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 16 8 जा 128 और ये 129/16 हो गया। फिर आप 57/8 मल्टीप्लाई 16/128 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आप, यहाँ से आप ये आपका डायरेक्ट 2 टाइम्स में कट जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, इसको देखिए आप 3 से कट रही है, ये 12 आ गया 3 से, और ये 9 और ये 3 12, 3 से कट रही है, तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब आगे नहीं कटेगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 58/43। ठीक है, सॉरी 38, ऊपर 38, 19 2 जा 38 आएगा, 38/43। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद एच वाला पार्ट देखिए आप, ये है 3 1/4 डिवाइडेड 4 1/28। ठीक है, 3 4 जा 12 और 1 13/4 हो गया, डिवाइडेड बाय 28 है, 28 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 और ये 1 113/28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, मल्टीप्लाई 28/113, ये 7 टाइम में कट जाएगा,
ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 अपॉन में 113, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करना है। थर्ड का ए पार्ट 18 डिवाइडेड बाय 1/3 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड डिजिट का रेसिप्रोकल, तो ये 3/1 यानी कि 3 ही हो जाएगा, और 18 का 3 से मल्टीप्लाई 54। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बी वाला पार्ट देखते हैं इसका, 24 डिवाइडेड बाय 1 3/5। ये 24 इंटू 5 1 जा 5 और 1 3 8 हो गया, अपॉन में 5, सॉरी यहाँ पर डिवाइड का साइन ही आएगा, इसको मैं काट देता हूँ। 24 डिवाइड में 8/5 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 24 मल्टीप्लाई 5/8 हो गया, 8 से ये 3 टाइम में जाएगा, और ये यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय 3/4। इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 4/3 आ जाएगा, और फाइनली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 200/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी का डी पार्ट देखिए, 70 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 70 डिवाइडेड बाय, इसका आप पहले मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ये हो जाएगा 3/2। 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर 140/3 हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई पार्ट देखिए इसी का, 25 डिवाइडेड बाय 5/3। 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 आ जाएगा, 5 से ये 5 टाइम में गया, फाइनली आपका आंसर 15 आ गया। इसी का एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट है आपका 29 डिवाइडेड बाय 58/7। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई करेंगे 7/58, यहाँ देखिए 2 टाइम में जा रहा है, 29 2 जा 58 हो गया, फाइनली आपका आंसर 7/2 हो गया। इसके बाद आप जी वाले सेक्शन पे चलिए, 18 1/6 डिवाइडेड बाय 7/21। ठीक है, 18 6 जा 108 और 109, 109/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/7। 7 से देखिए ये 3 टाइम में जा रहा है, ठीक है, और 3 से ये 2 टाइम में जा रहा है। क्लियर है बात। तो आपका 109/2 आ जाएगा। एच वाला क्वेश्चन देखिए आप, 91 डिवाइडेड बाय 91/34 है, 91 मल्टीप्लाई 34/91, इस 91 से 91 गया, फाइनली आपका आंसर 34 आ गया। क्लियर है बात। ये सारे आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसका ए पार्ट देखिए आप, 91/41 है डिवाइडेड बाय 1, और आपसे आंसर पूछा है। तो 1 को अगर किसी से डिवाइड करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली आपका आंसर सेम वही डिजिट आएगी जिसको आप 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात। इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय 24/59, 0। ठीक है, अगर आप किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं या किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब 0 को अगर किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, वो चीज़ें होंगी नहीं, वो इन्फिनिटी में जाएगी। अगर 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसी का सी पार्ट देख लीजिए, 17/42 और डिवाइडेड बाय 17/42। ठीक है, 17/42 मल्टीप्लाई आपने कर दिया, 42/17 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली आपका आंसर 1 आ गया। क्लियर है बात। अब ये डी देखिए, इसी का डी पोर्शन है, सेम वही है, 0 है। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बोला था कि वो नॉट डिफाइन में चला जाएगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर 0 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 डिवाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है 29/4 डिवाइडेड बाय 0।
ठीक है। एक रैशनल नंबर की हमारी प्रॉपर्टी होती है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर, हालांकि 6 क्लास में हम अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको समझ लीजिए। रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन से समझिए, जो भी फ्रैक्शन होता है आपका वो पी अपॉन में क्यू के फॉर्मेट में होता है, और क्यू इसके अंदर जो होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, और इसमें जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर जो आएगा वो केवल और केवल 1 आता है, इसीलिए लीस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ आ रही बात तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर ज़ीरो को हम किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे थे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन ज़ीरो किसी भी डिजिट को डिवाइड नहीं करता है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती है। नीचे आपका ज़ीरो नहीं आ सकता है, डिवाइड में ज़ीरो नहीं आ सकता है। इसका मतलब अगर देखें तो ये आपका डिवाइड ही होता है, इसका मतलब यही होता है आपका P डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ पर लिखा है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ सकता है, तो आप इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ई पार्ट देखिए, अगेन सेम सिचुएशन है, ज़ीरो डिवाइड कर रहा है, तो ई पार्ट में सेम वही स्टेप है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ज़ीरो डिवाइड किसी को नहीं कर सकता है। आगे देखिए, 49 अपॉन में 1/3 डिवाइडेड बाय 1 है। 1 किसी भी डिजिट को डिवाइड करेगा तो सेम ही आंसर आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, अगर 1 किसी डिजिट को डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो सेम ही आंसर आता है। जी वाला पार्ट देखिए, 39 अपॉन में 17 डिवाइडेड बाय 39 अपॉन में 17, यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 39 अपॉन में 17, यहाँ पर रेसिप्रोकल करते ही राइट हैंड के डिजिट पे 17 अपॉन में 39, 17 से 17, 39 से 39, फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका पार्ट एच है, 17 1 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 69 अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ देखिए 68 हो जाएगा 17 का 4 से मल्टीप्लाई, और उसमें 1 ऐड करेंगे, 69 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 69 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई करेंगे 69 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 69, इस 4 से ये 4 कट गया, और इस 69 से ये 69 कट गया, और फाइनली आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है। हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, वही चीज़ें करनी है, डिवाइड ही करना है। 7 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3। अब ये कोई चीज़ किसी से कटेगी नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 अपॉन में 3, ये आपका आ गया आंसर। बी वाला क्वेश्चन है, 3 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड 1 अपॉन में 21, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। अब आप इसको, कोई चीज़ किसी से कटेगी नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 147 अपॉन में 2, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, और 1 अपॉन में 2 आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। सी वाला पार्ट इसी का देखिए, सी वाला पार्ट 5 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन में 21 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आप, 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 10, 7 से 3 टाइम में कटा, 5 से 2 टाइम में कट जाएगा, फाइनली 3/2 आंसर। इसको आप 2 1 जा 2, 1 टाइम में पूरा चला जाएगा, या आप 1:2 भी कह सकते हैं। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन आपका, इसी का डी पार्ट देखिए, ये है 5 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 6, 6 5 जा 30, और 35 अपॉन में 6। यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, 6 से 6 कट गया, 5 से 7 टाइम में कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर है, डी पार्ट तक हो गया। ई पार्ट देखिए इसी का, 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 5। ठीक है, ये इसका ई पार्ट है।
यहाँ पर देखिए आप 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5/3, 3 से 3 कट गया, आपका आंसर 5 आ गया। ई के बाद आपका एफ क्वेश्चन है 6 1/2 डिवाइड 1 3/8। 6 2 12 और 1 13/2 हो गया, 8 1 8 और ये 3 11/8 हो गया। ठीक है, इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर देंगे, 13/2 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 8/11 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया आपका, इसका से मल्टीप्लाई 13 4 जा 52/11 आ गया। ठीक है, एफ के बाद आपका जी आ जाएगा, जी 83 डिवाइडेड 83। ठीक है, किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं, 1 आंसर। एच 97 है, डिवाइडेड बाय 194 66 है, रेसिप्रोकल कर देंगे, 66 ऊपर 194 नीचे। देखिए 2 टाइम्स में पूरा पूरा जा रहा है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19। ये 2 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है, और 2 से ये कट जाएगा 33 टाइम में, तो फाइनली 33 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, है ना। ये सारे 5 भी मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।